गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी। कल की वीडियो में जो है हमने लॉ अयस्क और क्रोमाइट अयस्क के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज जो है हम लोग लॉ अयस्क और मैग्नीज के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या उत्खनन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जो है हम अन्य अयस्कों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्खनन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं या खदानों के आसपास जो खुदाई की जाती है उससे किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। आप अगर सामान्य रूप से सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, पहला पॉइंट आता है, खदानों के इर्द गिर्द हवा में धूल के गुब्बार उड़ते देखे जा सकते हैं, जिसके कारण काम करने वाले लोगों को फेफड़े की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। आप देखेंगे कि जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहां पर धुएं निकलते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। वैसे ही वे क्षेत्र जहाँ पर खुदाई का काम होता है, भारी मशीनरीज के द्वारा जो है खुदाई का काम किया जाता है, जिसकी वजह से धूल के गुबार, मिट्टियाँ, ये सारे कण उड़ते रहते हैं। और जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उन काम करने वाले लोगों के सांस के माध्यम से जाकर वो फेफड़े को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, और उनमें फेफड़े संबंधी बीमारियां जो है बहुत अधिक होती है। ठीक है, दूसरा है, देखा गया है कि ठेकाधारी खनिजों के उत्खनन के बाद खदान भूमि को ऐसे ही खुला छोड़ जाते हैं, जिससे जन धन व पशुधन की हानि होती है। खदान के कई सौ फुट गड्ढों में मवेशियों सहित खेलते बच्चे, दिनचर्या में व्यस्त लोग गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कई लोगों की तो जान तक चली जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि जो भी खदान के क्षेत्र हैं उनको जो है लीज पर या ठेके पर जो है व्यवसायियों को दे दिए जाते हैं। वे उनको जो है खुदाई करने के बाद जैसे ही उनका लीज या ठेका समाप्त होता है, उन खदानों को वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि अब आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो खदानें हैं, खुली खदानें हैं, वो काफ़ी गहरी और बड़ी होती है। तो उससे क्या होता है कि जब उसमें पानी भर जाता है या वो खुला पड़ा होता है, तो जो आसपास के, आपने कई बार पेपर या न्यूज़ में भी देखा होगा कि भाई बच्चे जो है खेलते हुए गिर जाते हैं तो डूबकर उनकी मृत्यु हो जाती है, या खुले खदानों को या कोयला के खदानों को खुला छोड़ दिए रहते हैं। तो जो आसपास के ग्रामीण गरीब तबके के लोग हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कोयले निकालने चले जाते हैं। अब कोयले निकालने के दौरान क्या होता है कि वो खदानें जो है धंस जाती है या मिट्टी गिर जाती है, जिसमें दबकर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। बात करें हम मवेशियों की या पशुओं की, तो उनकी मृत्यु या वो उनकी दुर्घटनाएं कितनी होती है, ये तो वहाँ पर या उसके आसपास रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो भी ठेका श्रमिक है, उनको जो भी काम दिया गया है, वो काम खत्म होने के बाद जब वो उस जगह को छोड़ रहे हैं तो उसकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। खनन के कारण उस क्षेत्र की भू जल संरचना में बदलाव होता है, इसलिए खनन न केवल वहाँ की भूमि और वन को प्रभावित करता है, बल्कि नदियों को भी प्रभावित करता है। खनन से खनिज निकालने के बाद बचे हुए मलबे नदी की घाटियों में जमा कर दिए जाते हैं, जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, नदी की घाटियों में बाढ़ आ जाती है, साथ साथ वन भी समाप्त होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में खुदाई का काम होता है, बड़े बड़े खदान खोदे जाते हैं, वहाँ से जो है भूजल संरचना या भूमिगत जल में भी परिवर्तन आता है। तो इससे ये तो क्लियर है कि जल के साथ भूमि और वन जो है, पर्यावरण जो है प्रभावित होता ही है। जल भी बहुत अधिक मात्रा में जो है उससे प्रभावित होता है। खदानों की खुदाई के दौरान जो चूंकि आपको पता है कि जो भी अयस्क निकाले जाते हैं वो शुद्ध रूप में नहीं मिलते हैं, उसके साथ मिट्टी, पत्थर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है। तो उन मलबों को क्या किया जाता है, नदी की घाटियों या किनारों में जमा कर दिया जाता है, जिससे उनके डंप होने की वजह से जो है नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे नदियाँ अपना मार्ग बदल कर जो है क्या करती है, गाँवों या शहरों में प्रवेश कर जाती है, जिससे काफ़ी जन धन की हानि होती है। गोवा व कर्नाटक में लौह अयस्क, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बॉक्साइट, मध्य प्रदेश में कोयला, झारखंड में चूना पत्थर की खुली खदानें पहाड़ी ढलानों और पानी के स्रोत पर हैं। कई खनिज नदी बेसिन में पाए जाते हैं। 80% कोयला झारखंड, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है, जो दामोदर नदी घाटी में स्थित है। महानदी और ब्राह्मणी नदी घाटी में कोयला खनिज दबे पड़े हैं। अभ्रक राजस्थान के सांभर, लूनी व चंबल नदी बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है कि बहुत सारे जो खनिज हैं या अधिकांश खनिज जो हैं वो नदी घाटियों या नदियों के किनारे या आसपास ही पाए जाते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल देखा
कि जो कोयला है, अभ्रक है, खनिज है, ये सारी चीज़ें जो है नदी के तल पे, नदी के घाटियों पे या नदी के किनारे ही पाए जाते हैं। तो इसका प्रभाव जो है वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि उन खनिजों को खोदने के बाद जो है डंप कर दिया जाता है, जिससे नदी मार्ग में परिवर्तन होता है। चौथा, तेजी से बढ़ते नगरीकरण के कारण पिछले कुछ सालों में बालू तथा पत्थर की मांग तेजी से बढ़ रही है। नदी से रेत के दोहन से नदी की धारा में बदलाव तथा तटों पर कटाव ज्यादा होने लगा है। कर्नाटक की भद्रा नदी तथा छत्तीसगढ़ की सांकनी नदी के रेत से के दोहन से अवसादीकरण अधिक हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण आवास की समस्या बढ़ रही है और लोग जो है बहुतायत में जो है आवासों का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है रेत का जो है मांग बढ़ गया है। अधिकांश नदियों में जो है रेत की अवैध उत्खनन होता है और सरकार जो है पर्यावरणीय समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए जो है इन खुदाई के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है रोक नहीं लगाता है, जिसकी वजह से जो है एक एग्जाम्पल है कर्नाटक की भद्रा नदी और छत्तीसगढ़ की सांकनी नदी में जो है क्या हो रहा है कि उनकी खुदाई के कारण जो है अवसादीकरण अधिक हो रहा है। अवसादों का जो है क्या हो रहा है कि जो रेत है उसको अधिक निकाल देने से जो है नदी की गहराई तल बढ़ती जा रही है। पांचवा पॉइंट अगर बुक में नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ें और है कि क्या होता है कि जो भी खनिज संसाधन खोदे जाते हैं उसे मलबे के ढेर के रूप में जो है नदियों के किनारे या खदानों के आसपास रख दिया जाता है, क्योंकि उसमें खनिज संसाधन भी होते हैं, लौह अयस्क भी होते हैं और अन्य खनिज भी होते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश होने की वजह से जो है उन खनिज संसाधनों के संपर्क से क्या होता है कि ऑक्सीकरण होता है, जल में वो पदार्थ घुल जाते हैं और पदार्थ घुल करके जो है नालों के माध्यम से नदियों तक पहुंचते हैं, जिससे जल प्रदूषण की भी समस्याएं हमको देखने को मिल रही है। तो बच्चों ये थे क्या उत्खनन से होने वाली समस्याएं, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट अगर हम और जोड़ दें कि भाई उसको रोका कैसे जा सके, तो पहला जो है सरकार को जो है इसके लिए सख्त नियम बनाने चाहिए कि जो भी कंपनियों को ये ठेका का काम दिया जा रहे हैं उन्हें पर्यावरण सुरक्षा संबंधी सभी उपायों की बार बार जांच करनी चाहिए। दूसरा, ठेका समाप्त होने के बाद सरकार जो है एक बार पुनः जांच करे कि भाई खुदाई होने के बाद जो है उन्होंने जो प्रक्रिया है कि उसको भरना, आसपास की सुरक्षा की व्यवस्था करना, वो सही ढंग से किया है या नहीं। नदियों के पास जो मलबे जमा किए जा रहे हैं उनको बिल्कुल जमा करने ना दिया जाए। चौथा, जो निकृष्ट कोटि के खनिज हैं जिनको बाहर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से बारिश के पानी में घुल कर के जो है जल प्रदूषण होता है, उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए या उसके लिए समुचित व्यवस्था के लिए कोई नियम बनाए जाने चाहिए। बात आती है कि जिन क्षेत्रों में खुदाई होता है धूल कण बहुत उड़ते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि उन क्षेत्रों में जो है वनीकरण किया जाना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए और उसकी व्यवस्था जो है उस कंपनी की ही होनी चाहिए, ताकि वहाँ के होने वाले प्रदूषण को जो है कम किया जा सके। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।